बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो पर हुए एक्शन की। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। सरकार ने इंडिगो की 10% उड़ानें घटाने का आदेश दिया है। वहीं डीजीसीए ने देश भर के एयरपोर्ट्स पर तुरंत ऑन साइट जांच के आदेश दिए हैं। आज शाम 5 बजे तक इंडिगो को रिवाइज शेड्यूल जमा कराना है। इधर इंडिगो के सीईओ ने डीजीसीए से 1 दिन की और मोहलत मांगी है। क्या है पूरा अपडेट, जानते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए इंडिगो के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है और क्या अपडेट है इस पर? जी, सबसे पहले तो मैं आज जो स्थिति है उसका अपडेट दे दूं आपको। लगभग 400 से थोड़ी ज़्यादा फ्लाइट्स आज कैंसिल हुई हैं। हालांकि जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो 85% से ऊपर है, तो उसमें सुधार काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। स्थिति बेहतर हो रही है। इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि जो स्थिति है वो लगभग नॉर्मल है। आज की जो डेडलाइन थी वो रखी गई थी और अब जो है काफ़ी हद तक चीज़ें, चाहे वो रिफंड हो चाहे वो बैगेज हो, दोबारा से नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। बहरहाल आज एक डेडलाइन रखी गई है डीजीसीए की तरफ से 5 बजे तक की, जब उन्हें रिवाइज शेड्यूल देना है 10% कटौती के बाद। तो वो जो है वो आज वो देंगे इस 5 बजे तक इस शेड्यूल को। और साथ ही आज एक मुलाकात होनी थी, एक सम्मन किया गया था इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को, जो 4 मेंबर पैनल है डीजीसीए का, उसके सामने। तो उसमें इंडिगो की तरफ से कहा गया कि उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए, 1 दिन का और वक्त चाहिए। तो अब ये बैठक कल होने वाली है, कल सम्मन किया जाएगा सीईओ को। लेकिन साथ ही बहुत सारी डिटेल्स मांगी गई है इंडिगो की तरफ से, मसलन कि आपने अब तक ऑपरेशन को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या किया, आपने लोगों का रिफंड कितना दिया उसका पूरा डेटा दीजिए, आपने कितने बैगेजेस को वापस किया उसका पूरा डेटा दीजिए, नेटवर्क सुधार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। साथ ही FDTL नॉर्म्स आगे उसका उल्लंघन ना हो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्रू हायरिंग का आपका क्या प्लान है। तो ये सारी डिटेल्स मांगी गई है, कल तक उन्हें जमा करना है। जब पीटर एल्बर्स मुलाकात करेंगे तो साथ ही इन्हें ये भी जो है जमा करना है। लेकिन साथ ही कुछ डेवलपमेंट्स डीजीसीए के लेवल पे हुए हैं। डीजीसीए ने अधिकारियों को कहा है कि अलग अलग एयरपोर्ट्स पे जाए और वहाँ की निगरानी करें, वहाँ देखें कि जो चीज़ें हैं वो काम हो रही है कि नहीं, पैसेंजर ग्रीवांस सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। खासतौर पर इंडिगो का जो कहना है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं समय पे, वो हो रहा है कि नहीं। साथ ही एक और चीज की गई है कि एक 8 सदस्यीय टीम बनाई गई है डीजीसीए की तरफ से, जो पूरे इंडिगो के ऊपर ही मॉनिटरिंग करेगी। और उसमें से 2 ऐसे मेंबर रहेंगे जो इंडिगो के कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के देखेंगे कि किस तरीके से चीजें जो है बेहतर हो रही हैं। तो कुल मिलाकर निगरानी बढ़ाई गई है और साथ ही चीजें जो है पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा नॉर्मल होती दिख रही हैं। जी रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। वहीं इंडिगो मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बताइए आपने दूसरी एयरलाइंस को किस तरह से किराए बढ़ाने की अनुमति दी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने ये मामला यहां तक पहुंचने ही क्यों दिया। पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, क्या कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे इंडिगो के मामले पर? इंडिगो मामले में यात्रियों को जो असुविधा हुई है उसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जो हाई कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। केंद्र सरकार से कहा कि इस मामले में यात्रियों को असुविधा तो हुई है, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। जब इंडिगो के प्लेन नहीं उड़ रहे थे तो उसको देखते हुए दूसरे जो एयरलाइंस थी उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए। ये किराए 40,000 रुपए तक पहुंच गए। तो सरकार ने इस मामले में क्या किया, एक्शन क्यों नहीं लिया, सरकार ने ऐसी परिस्थितियां क्यों बनने दी, और ये भी पूछा कि अब यात्रियों को उनका जो रिफंड है, जो कंपनसेशन है, वो वापस दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने अपना जवाब कोर्ट के सामने रखा। केंद्र सरकार का कहना था कि अब हालात सामान्य हो गए हैं। डीजीसीए ने इंडिगो को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है, उनकी फ्लाइट की संख्या में कटौती भी की गई है और इसके साथ साथ एक कमेटी भी इस पूरे मामले की जांच के लिए बना दी गई है। हालांकि जो हाईकोर्ट था उनका कहना था कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कमेटी की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे के अंदर कोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए। अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 22 जनवरी को दोबारा से करेगा। जी असीम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। साथ ही इंडिगो संकट का असर क्रिसमस न्यू ईयर के ट्रैवल प्लान पर भी दिख रहा है। जी हां, फ्लाइट कैंसिलेशन, महंगे हवाई किराए और एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारों से बचने के लिए लोग अब नजदीकी जगहों को चुन रहे हैं और रोड ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं। दिल्ली
मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलोर समेत देश के बड़े एयरपोर्ट्स की इन हाल ही की तस्वीरों ने लोगों को ट्रैवल के प्लान बी को चुनने पर मजबूर कर दिया है। फ्लाइट से गोवा, केरल या दुबई, अबू धाबी जाने के बजाय लोग नए साल के लिए रोड ट्रिप को चुन रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक इंडिगो संकट के बाद अब तक 40% से ज्यादा कैंसिलेशन देखने को मिला है, खासकर उन लोगों की तरफ से जिन्होंने नए साल का टूर पैकेज बुक किया था। इंडिगो का जो फियास्को हुआ है उससे लोग थोड़ा सा डर गए हैं और लॉन्ग हॉल हॉलीडेज फिलहाल जो रीबुक नहीं कर रहे हैं उसको, और कोशिश कर रहे हैं कि वो आसपास कहीं चले जाएं। बट अगेन प्रेशर होटल हॉलीडेज में ज़्यादा हो गया है, प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं होटल्स के, तो बट जो ऑलरेडी बुक थे प्लान दे आर स्टिल वेटिंग व्हाट टू डू। दिल्ली एनसीआर से 4 से 5 घंटे की दूरी पर है जिम कॉर्बेट, नैनीताल, रणथंभौर। मुंबई से लोनावला, अजंता एलोरा, बेंगलोर से कुर्ग और चेन्नई से पौंडीचेरी जैसे लोकेशन लोगों को पसंद आ रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा सा स्पाइक है बिजनेस के लिए, तो आई थिंक ये हमारे लिए थोड़ी सी विन विन सिचुएशन भी कह सकते हो, बट हमने ऐसी कोई प्राइसेस हाइक नहीं करी है। जो नॉर्मल प्राइसिंग होती है दिसंबर की हर साल, वही हमने रखी है। हालांकि इस सब के बीच ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कंपनी इक्सिगो के मुताबिक लग्जरी ट्रैवल का प्लान कर रहे लोग बाली, श्रीलंका और वियतनाम जैसे डेस्टिनेशंस पसंद कर रहे हैं और फिलहाल इन टूरिस्ट जगहों के लिए बुकिंग 50% तक बढ़ी है। नए साल के जश्न में हवाई सफर कहीं खलल ना डाल दे, इसी वजह से लोग इससे दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि फ्लाइट पर डिपेंडेंट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कैंसिलेशन बढ़ने से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर थोड़ा निराश जरूर है, लेकिन उम्मीद इस बात की भी है कि अगले कुछ दिनों तक हालात सामान्य होने पर दोबारा से बुकिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूएस के 7 ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारी दिल्ली में है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक जारी है और आज शाम वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत किसी डेडलाइन पर काम नहीं करता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम मंगलवार से भारत में है और उनके साथ बातचीत निरंतर प्रगति कर रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आई हैव सेड मेनी टाइम्स दैट ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल डिस्कशंस हैव मेनी डाइवर्स, मेनी डिफरेंट एंगल्स, मेनी dots have to be connected and we never negotiate deals with deadline. और इस मामले में ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, अमेरिकी अधिकारियों की टीम का ये भारत दौरा कितना अहम है? इस बार अमेरिकी अधिकारियों के साथ ट्रेड डील पर जो बातचीत हो रही है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। जब से अमेरिका ने भारत के सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया है, उसके बाद लगातार दूसरी बार यूएस की टीम भारत आई है और माना यह जा रहा है कि इस बातचीत में जो अगले 2 दिनों तक चलेगी, यानी कल तक चलेगी, उस बातचीत में डील के ड्राफ्ट को, मसौदे को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। उन सारे क्षेत्रों पे जहां अभी भी एक सहमति नहीं बन पाई है, सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा भारतीय बाजार में अपना एक्सेस चाहेगा, उनके सामानों पर भारतीय बाजार के एंट्री मिले और यहां पे ड्यूटी कम हो, लेकिन भारत अपने पक्ष पर अभी भी अड़ा हुआ है कि भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने जो रेड लाइन पहले से तय कर रखी थी, उसमें किसी भी समझौता होने के आसार काफी कम दिख रहे हैं। तो जो तकनीकी पहलू हो उस पर चर्चा ज्यादा होगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। इससे पहले उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ कर दिया है कि किसी डेडलाइन के प्रेशर में किसी डील को हम लोग साइन नहीं करेंगे। हर डील के अलग अलग पहलू होते हैं जिस पर बातचीत होती है। और आज शाम यूएस के जो डिप्टी यूएसटीआर हैं, उनके साथ पीयूष गोयल की बैठक होने वाली है। इससे पहले विदेश सचिव के साथ उनकी बैठक हो चुकी है और अब उद्योग मंत्रालय में भारत की तरफ से जो चीफ नेगोशिएटर हैं दर्पण जैन, उनके साथ, उनकी टीम के साथ यहां बैठक चल रही है। हालांकि उद्योग सचिव जो हैं राजेश अग्रवाल, उनके सुपरविजन में ये बैठक हो रही है और 2 दिनों तक बैठक चलने के बाद पता चल पाया कि आखिर इस डील पर किस हद तक हम लोग आगे बढ़े हैं। और यही बताना बेहद जरूरी है कि डील के लिए जैसे वहां की टीम यहां भारत आई, उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान कि भारत से जो चावल का इंपोर्ट होता है उस पर हम ड्यूटी बढ़ा देंगे, इन सारे बयानों को भी इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। वहीं अमेरिका की दिग्गज कंपनियां भारत पर बड़ा दाव लगा रही है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन ने भारत में बड़े निवेश का ऐलान किया है। अमेरिकी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप मेकिंग को लेकर काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और कॉग्निजेंट के सीईओ के साथ मुलाकात की। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत पर बड़ा दाव लगा रही है? अमेरिका की दिग्गज कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के काफी उत्साहित हैं। कल 3 बड़ी कंपनियों के सीईओज ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और भारत में निवेश को लेकर के भरोसा जताया। सबसे पहले इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वो भारत के अंदर $17.5 बिलियन का निवेश करेंगे। अगले 4 सालों के अंदर ये निवेश किया जाएगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कंपनी ये निवेश करने की तैयारी कर रही है। उसके बाद जो अमेजन है, उस कंपनी ने भी घोषणा की कि वो भारत के अंदर अगले 4 सालों के अंदर $35 बिलियन का निवेश करेगी और अगले 2030 तक 30 लाख नौकरियां भारतीय बाजार के अंदर पैदा की जाएंगी। इसके साथ साथ जो इंटेल के सीईओ है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और भारत में जो सेमीकंडक्टर को लेकर के स्कीम चलाई जा रही है, उसको लेकर के उन्होंने भरोसा जताया कि ये स्कीम काफी अच्छी है और कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। आगे चल करके कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप के अंदर काफी ज्यादा निवेश करेगी। और उसके साथ साथ जो कॉग्निजेंट के सीईओ हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और वहां पर भी उन्होंने कहा कि आगे चल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट के अंदर कंपनी भारत के अंदर निवेश करेगी। तो ये साफ दिख रहा है कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिका की दिग्गज कंपनियां हैं, वो भारत को लेकर के काफी उत्साहित है और अब उनके प्लान्स पहले की तरह ही उनके चल रहे हैं और आगे आकर के वो बड़ा निवेश भी करने की तैयारी कर रही है। शुक्रिया। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। फेड के फैसले से पहले आज बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, दिन भर मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद आखिरी 1 घंटे में ऑफ हाइज का एक्शन और मार्केट में आपको शार्प करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो आप देखिए कि क्लोजिंग आपको देखने को मिली है 25,750 के आसपास। बात करें निफ्टी बैंक है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, यहाँ पर आज आपको गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से थे। चुनिंदा कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली। एक टाटा स्टील है, HDFC लाइफ, हिंडाल्को और आयशर, यहाँ पर आपको खरीदारी नजर आई। लेकिन गिरने वालों की लिस्ट लंबी है। अदानी एंटरप्राइजेस, टेंट, इटर्नल और इंटरग्लोब एविएशन लगातार खबरों के बीच यहाँ पर एक कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो EMS स्पेस में डिक्सन है, केन्स है, इसके अलावा इनमें एक्शन देखने को मिला। IRB इंफ्रा, HDFC AMC, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आ रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो केन्स और डिक्सन की बात की, पेटीएम है, परसिस्टेंट सिस्टम, BSE लिमिटेड, अन्य कैपिटल मार्केट से जुड़े जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी आपको एक कट नजर आया। लेकिन ओवरऑल कल की जो रिकवरी आई थी आज फिजल आउट हुई और ऊपरी स्तर से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर नजर आया। एम्स के ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर NDDTC के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक 11 साल की उम्र के बच्चे भी नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। 10 शहरों में हुए स्कूल सर्वे ने बच्चों में नशे की बढ़ती लत पर चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर रोहन सिंह। बच्चे कितनी जल्दी नशे की लत में आ रहे हैं, इसे लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे हुआ है। एम्स और NDDTC का ये सर्वे है जो 10 शहरों में बच्चों पर किया गया, स्कूल के बच्चों से पूछा गया और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। 11 साल की उम्र में भी बच्चे नशे की चपेट में आ रहे हैं। जो औसत उम्र है जब पहली बार किसी बच्चे ने ड्रग लिया है वो 12.9 ईयर्स है। साथ ही 15.1% छात्रों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी नशा किया है। 10.3 बच्चों ने यह कहा कि उन्होंने पिछले साल नशा किया है। साथ ही 7.2 बच्चों ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने ही ड्रग का इस्तेमाल किया है। जो ड्रग में सबसे ज़्यादा बच्चों में इस्तेमाल हो रहा है उसमें ओपियाइड की गोलियां हैं 2.8%, कैनाबिस है 2% और इनहेलेंट है 1.9% जिसका इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं। लड़कों में पाया गया कि तंबाकू और कैनबिस का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जबकि लड़कियों में इनहेलेंट फार्मा ड्रग का इस्तेमाल ज़्यादा पाया गया। साथ ही इसमें एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि कक्षा 11 और 12 के जो बच्चे हैं
उसमें ड्रग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। साथ ही इसके बैकग्राउंड में एक और चीज़ जब बच्चों से पूछी गई तो पता चला कि लगभग 47.52% बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह का मानसिक तनाव या स्ट्रेस झेल रहे हैं। ये सर्वे एक आई ओपनर है और कहीं ना कहीं इस पर अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि बच्चों को नशे की गिरफ्त में जाने से कैसे बचाएं और ड्रग्स के जाल में फंसे मासूमों को कैसे बाहर निकालें। जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। आपको आज के आवाज अड्डा टॉपिक के बारे में बता देते हैं। चुनाव सुधार पर संसद में गर्मा गर्म बहस हुई है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव सुधार चुनौती बरकरार, तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा आवाज अड्डा में। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।